जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना होता है, जैसे तीन बिंदु हमें दे देता है और कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसे हम लोग इस सूत्र पर निकालना सीखे हैं और सभी लोग इसी सूत्र पर निकालते भी हैं। लेकिन आजकल जो पैटर्न बदल रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए हमें जो ध्यान रखना है, अगर इतना सारा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो फिर हम कितना देर में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे, जबकि हमारे पास मुश्किल से 50 से 60 सेकेंड ही होता है हल करने के लिए। तो मैं इस फॉर्मूला से हल नहीं करूंगा इसे, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। आइए, वो मेरा ट्रिक है, कामोद सर का ट्रिक। देखिए कैसे काम करता है वह सभी क्वेश्चन के लिए है। बस धैर्य बना के रखिए और पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। देखिए हमें पॉइंट दे दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे मान लेते हैं ये हो गया, बी हो गया, सी होगा। तो पहला पॉइंट दे दिया, पहला पॉइंट दिया 1 2, बी है तो दूसरा पॉइंट हमें दे दिया 3 7, और सी है तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 5 3। ऐसे 3 पॉइंट दिए, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको तीनों पॉइंट को यहां लिख लेना है, 5 3 बस लिख लिए। इसके आगे करना क्या है, इसमें से एक बिंदु को 0 0 कर देना। हमें जीरो करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर मान लो इसको या इसको किसी भी एक को हम 0 कर सकते हैं। मानिए इसको 0 करना है तो इसके लिए करेंगे क्या, ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे, ये भी प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे 0 हो गया, प्लस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसे अब हमें नहीं लेना है, इसका काम खत्म। बस ये जो 0 करने के लिए हमने जो डाटा लिखा उसको सबके पास लिख देंगे। यहाँ भी -1 लिख देंगे, -2 लिख देंगे, यहाँ भी -1 लिखेंगे, यहाँ भी -2 लिखेंगे। अब इसके आगे इसे जोड़ेंगे। देखिए 3 में अगर -2 को जोड़े तो ये घट के कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में अगर 1 को जोड़े तो घट के कितना आ जाएगा, 4। हमें जोड़ना है, ध्यान रहे। यहाँ 7 में -2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में -1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमें 2 बिंदु मिला। अब करना है क्या, आपको दूर वाले को दूर से गुना कर दीजिए। ये दूर वाले को दूर से गुना, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। अब बीच में माइनस देना, आपको बीच में क्या देना है, माइनस। दूर वाले को दूर से गुना, बीच में माइनस। नजदीक वाले को नजदीक से गुना, तो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 होके 20, और बटा 2 करना है। बटा कितना करना है, 2 करना है। अब देखिए इसको घटाइएगा तो ये बचेगा -18 बटा 2। अब घटाइएगा तो 2 9 18, -9 आपका आंसर आ रहा है। तो अब आपको जब यहाँ माइनस में आया तो आपको इसको प्लस में आंसर लिखना है। क्या चीज में आंसर लिखना है, प्लस में। बस इतना सारा फॉर्मूला का यूज न करते हुए इतना काम करना, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लिए आपके सामने, और इसे भी सेम हम अपने ट्रिक से बनाने का कोशिश करेंगे। आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हमने क्या सीखा, किसी भी एक बिंदु को 0 0 करना है। तो 0 0 करने के लिए मान लीजिए हम इसे 0 0 करेंगे तो ये प्लस में डाटा है तो इसको माइनस में लिख देंगे, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में लिख देंगे। ध्यान रहे, अगर माइनस में रहे तो प्लस लिख देना, प्लस में रहे तो माइनस में लिख देना, और इसको कटिस कर देना। मतलब इस पॉइंट से अब हमें लेना देना नहीं है। यहाँ -5 लिखे थे तो यहाँ भी -5 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखे थे तो यहाँ भी -2 लिखेंगे, और फिर वही बात यहाँ भी लिखेंगे। अब इसके आगे करेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे। -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। 7 में -5 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 7 में -2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 में -5 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। बस अब इसके आगे करना है कि आपको दूर वाले को दूर से गुना। देखिए -6 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6। बीच में आपको माइनस देना है। नजदीक वाले को नजदीक से गुना, 5 दूना 10, यहाँ 10 लिखना है, बटा कितना लिखना है, 2। अब देखिए इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना, -4 बटा 2। 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, आपका -2 आंसर आए। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए आप इसको +2 में आंसर दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है ऑप्शन में +2 रहेगा तो आसानी से हम वहां लगा देंगे। चलिए अब उसी पर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी माइनस है, एक 0 भी है। तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि 0 तब क्या करें। बहुत आसान सी बात है, 0 वाले को 0 करना तो और आसान है। 0 वाले के सामने 0 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0 ना तो माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है।
और यहाँ -1 है तो यहाँ +1 लिख देंगे। हम इसी पॉइंट को 0 बना दिए। अब यहाँ देखिए माइनस में था तो प्लस में कर दिए, 0 का 0 लिख दिया। अब इस पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है, बस हमने जो ये लिखा वहां दोनों जगह लिखना है। यहाँ भी 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हमें 2 पॉइंट मिला। अब हम करेंगे क्या, दूर वाले को दूर से गुना। 1 में 0 से गुना करेंगे, 0 एकम 0। 1 में 0 से 0 एकम 0, माइनस देना है नजदीक वाले को नजदीक से। फिर 1 में 0 से 0 एकम 0 बटा 2, 0 में से 0 क्या बचा, 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 0। आप भी ऐसे आगे बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।